हरे कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है मेरे दूसरे ब्लॉग में। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप, मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अच्छी नहीं हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, बीपी लो रहता है मेरा। और बस ऐसे फिर भी मुस्कुराती रहती हूँ। कितने भी दुख होते हैं ना, तब भी हंसती रहती हूँ। और एक परिवार का इतना बड़ा बोझ होता है ना, और वो भी एक लेडीज हो, अकेली झेलने वाली, तो फिर क्या ही कहना हो, है ना। जो भी जो सरवाइव करती होंगी लेडीज हैं अकेली, उनको पता होगा, अच्छी तरह से बताने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या एक लेडीज को फेस करना पड़ता है, क्या क्या। पर शुक्र है उस रब का कि फिर भी मुस्कुराहट दी है उसने और हमें जीने की रास्ता बताते रहते हैं, है ना। ये रोड चलता रहता है ना तो। और मेरी दुकान में ना, सच बता रही हूँ, 20,000 से ज्यादा का सामान नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया एक साल में, 1.5 साल में सब कुछ खत्म हो गया। कहीं से आमदनी नहीं बची, कहीं से भी कुछ नहीं बचा। और इसमें 4-5 लाख रुपए लगाए थे, सब बर्बाद हो गए। देखो सारे रैक खाली पड़े हुए हैं, कहीं नहीं है कुछ भी। ये जो भी सामान भरा पड़ा है, ये तेल वगैरह है ना, ये सिर्फ उधारी का है। उधार अभी पैसे देने बाकी है उनके। और देखो कुछ भी, एक टाइम था हमारी दुकान बिल्कुल। सपोर्ट करने में क्या जाता है, कर दिया करो यार सब्सक्राइब अगर किसी को। तो एक आस लेके ही कोई इंसान काम करता है, कि आस लेके ही करता है। तो मैं भी वही आस में है कि मैं भी एक फैमिली बनाऊं यूट्यूब पे। और घर के लोग तो कोई साथ देते ही नहीं है, पर क्या पता प्रभु साथ दे। जब मन नहीं लगता है तो फिर कैमरा खोल के बैठ जाती हूँ, बातें करती हूँ आपसे। पर इस संसार में मैंने देखा है ना, कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई भी नहीं देता। चाहे कितना भी मर रहा हो ना, उसे भी ले एक धक्का मारेंगे। पर प्रभु धक्का ना मारे, है ना। एक भजन है, दरबार मेरा धारानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार मेरा धाम। उनके यहाँ सब दुख दर्द मिटा लेते हैं। और कुछ दुकान में 4-5 लाख रुपए मैंने लगाया था इसमें। कुछ तो हमारे हस्बैंड है जो अब नहीं है हमारे साथ, उन्होंने खाली कर दी, क्योंकि हर रोज वो पैसे निकालते थे। अब दुकान में क्या है कि ये कहना थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, आपको सुनने में भी लग रहा होगा कि ऐसे कैसे बेइज्जती करी। हाँ, पर ये सच सच है, झूठ नहीं है। वो इंसान मुझे हमेशा ना नीचे गिराने की कोशिश करता था, हमेशा, कि ये उठ नहीं पाए, ये ऐसे ही रहे, ये अच्छा नहीं पहने। बोलता था, मैं बोलती थी कि तुम इतने पैसे पैसे मुझे देते हो, 10,000 रुपए, इसमें क्या होगा बताओ, खर्चा चलेगा इसमें। उसमें से बच्चों की पढ़ाई भी, और बच्चों की पढ़ाई, खाना खर्चा, रूम रेंट, सब कुछ मुझे उसमें करना होता था। कौन सा इंसान है ऐसा, बताओ आप, जो कर लेगा। सरकारी में भी पढ़ाते तब भी ट्यूशन के पैसे हर चीज के लगते हैं, खाना खर्चा भी नहीं इतने में हो पाता है। और मैंने मकान बना लिया तो बोले थे मुझे मकान में हिस्सा चाहिए। 10,000 रुपए देने के बाद में मुझे मकान में हिस्सा चाहिए। थोड़ी मेहनत करो। हमने वो टाइम भी देखा है कि हमने वो टाइम काटा है जब ऐसे ही कोई इंसान ऊपर तक पहुंचता है ना, ऐसे ही नहीं पहुंचता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको। हमने जो गाय की रोटी हमारी आती थी ना, जो गाय की रोटी आती थी, वो खा खा के हमने बच्चों को टाइम काटा है। वो सोते थे हम,
इतना हमारे पास नहीं होता था। अब बताओ आप, क्या कोई वो टाइम बिताने के लिए आया हमारे साथ? कोई नहीं आया ना, कोई नहीं आता है। सिर्फ तुम्हारे सुख में सब साथ देने के लिए आते हैं, दुख में कोई नहीं होता है तुम्हारा। हंस रही हो ना तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की कृपा से, बाकी मेरे में तो कोई हिम्मत नहीं है हंसने की या कुछ बताने की। और बहुत लोगों ने मजाक भी बनाया, बहुत मजाक बन के रह भी गए, पर कोई नहीं, प्रभु हैं। बहुत बोलते हैं लोग सब कुछ, पर कोई नहीं, प्रभु सब देख रहा है। जो मजे लेते हैं जिंदगी के, जो हमें इस हाल में देख के खुश होते हैं, ठीक है, पर किसी के समय पे हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि सबका हर समय एक जैसा नहीं रहता है ना। पर लोग पता नहीं क्या समझते हैं उस चीज के लिए। कभी किसी का तुम्हारी जिंदगी देने का हक नहीं है, तो छीनने का भी नहीं होना चाहिए। और मेरे सास ससुर ने, जो मैंने वहां पर दुख उठाए थे ना, उसका कुछ मुझे गिला नहीं है, क्योंकि अगर मैं वो दुख नहीं उठाती तो शायद मैं ये रास्ता तय नहीं कर पाती, मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। और उन्होंने दुख दिए, उनका धन्यवाद, तभी मैं यहाँ तक आई। पर जो हिस्सा तुमने सबको दे दिया, क्या मेरा हक नहीं है उसमें? पर मैंने मांगा नहीं है, उन्होंने दिया नहीं है, मैंने मांगा नहीं है। एक बार जरूर बोला था, ऐसी बात चल रही थी तो मैंने बोला क्या मेरा हक नहीं है, पर नहीं दिया कुछ भी, मैंने मांगा ही नहीं, और हम आज तक गए भी नहीं है लेने। बहुत कष्टों के बाद लोगों को बिल्कुल भी तरस नहीं आता है, बिल्कुल भी। चलो कोई नहीं, नहीं आता है तो मत आओ, प्रभु है हमारे। और आगे की चर्चा मैं अगली वीडियो में करूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।